जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो नोटपैड की जो सॉफ्टवेयर होती है एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। कौन सी सॉफ्टवेयर होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। और इसका प्रयोग हम लोग केवल टेक्स्ट को टाइप करने के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है हम केवल टेक्स्ट को टाइप करते हैं, इसमें कोई विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग, जैसे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हुआ, टेक्स्ट को कुछ कलर देना हुआ या बैकग्राउंड कलर हुआ, ये सारा परिवर्तन हम उसमें नहीं कर सकते। तो देखिए, पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आती है कि सर हम नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। नोटपैड एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हम उसको ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए, नोटपैड का ओपन करने का तरीका मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि विंडो प्लस आर दबा करके आप यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर को आप सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, विंडो प्लस आर दबाइए, यहाँ पे रन कमांड आपके सामने खुल करके आएगा और यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे तो भी आपके सामने नोटपैड का पेज खुल करके आ जाएगा। ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका भी और है, आप यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा और तो भी आप यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे तो भी आपके सामने नोटपैड का पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करिए कि माउस से आप राइट बटन दबाइए और चले आइए आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू वाले ऑप्शन पे। न्यू दिख रहा है ना, नीचे से तीसरा ऑप्शन, इसी न्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसी में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, दिख रहा है नीचे से तीसरा ऑप्शन, इसी पे क्लिक कर लीजिए। अब ये नोटपैड का पेज आप डायरेक्टली यहीं से ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये नोटपैड ओपन करने का तरीका होता है, ठीक है ना। और एक और तरीका है कि विंडोज बटन पे आप एक बार क्लिक करिए, अब इसी में भी आप सर्च करेंगे नोटपैड तो भी आपको यहाँ पे नोटपैड मिल जाएगा। बस केवल नोटपैड यहाँ पे लिखिए, बस नोटपैड यहाँ से भी ओपन हो जाए, कोई दिक्कत। तो ये चार माध्यम है जिस माध्यम से हम आसानी तरीके से नोटपैड के पेज ओपन कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए, अगर हम इस नोटपैड की सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, इसकी जो पेज की जो साइज होती है, इसकी साइज, पेज की साइज, तो जैसे मान के चलिए कि अगर हमको पेज की साइज के बारे में हमको देखना है तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस बटन आप दबाते जाइए। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ प्लस। कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो इंक्रीज आपका क्या हुआ, पेज की साइज जो 500% आ गया। देखिए, दिख रहा है 500% आ गया। छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाते जाइए। मतलब क्या समझ में आए कि जो नोट पैड की जो पेज की साइज होती है उसको मिनिमम 10% तक छोटा किया जा सकता है। मिनिमम क्या परसेंट? 10% तक छोटा किया जा सकता है और इंक्रीज किया जा सकता है 500%। कितना? 500% इंक्रीज किया जा सकता है। ये चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में भी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है कि नोट पैड में पेज की साइज को अधिकतम कहां तक जूम किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि 500। और मिनिमम कितना तक जूम मतलब घटाया जा सकता है, तो 10% तक। कोई दिक्कत? अब देखिए, जो है हम नोटपैड के बारे में बात करें तो नोटपैड को हम टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि नोटपैड की सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हुआ है, नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब नोटपैड की सॉफ्टवेयर जो हमारे सामने ओपन हुआ है, अब इसमें सबसे पहले ये समझना है कि ये किस ऑप्शन को हम क्या नाम देते हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो अनटाइल्ड और नोटपैड लिखा हुआ है। अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है और यहां से लेकर के यहां तक एक पट्टी बनी हुई है जिसमें आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी बना हुआ है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी बना हुआ है। इस वाले बटन का नाम मिनिमाइज होता है, इस वाले बटन का नाम मैक्सिमाइज होता है और इस वाले बटन का नाम क्लोज बटन होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? मिनिमाइज होता है, ये हमारा मैक्सिमाइज होता है, इसको रिस्टोर डाउन के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा क्लोज बटन होता है। कोई दिक्कत? अब इस पूरे पट्टी का क्या नाम होता है? तो इसको अनटाइटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी मैंने नोटपैड का पेज ओपन किया, अभी मैंने कुछ डेटा टाइप करके सेव नहीं किया।
जब आप डेटा को सेव करेंगे, कुछ टाइपिंग करने के बाद जब आप उस डेटा को सेव करेंगे, उसका कुछ नाम देंगे, तो अनटाइटल से वो नाम हट करके वो जो नाम आप सेव किए होंगे उस नाम को यहाँ पे शो करने लगेगा। लेकिन अभी मैंने नया नोटपैड के पेज मैंने ओपन किया है, तो इसमें अभी अनटाइटल इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ टाइटल नहीं दिया। और बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का नाम आपके सबसे टॉप में ही दिखा रहा है, जो नोटपैड सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार के नाम से। किस नाम से? टाइटल बार के नाम से। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि टाइटल बार कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का टाइटल बार पेज के बिल्कुल फ्रंट के में होता है, बिल्कुल टॉप में होता है, जिसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब जो इसके जस्ट जो नीचे दिया है, जैसे फाइल लिखा है, एडिट लिखा है, फॉर्मेट लिखा है, व्यू लिखा है, हेल्प लिखा है, ये हमारा होता है मेनू बार। क्या होता है? मेनू बार। इसको मेनू बार के नाम से भी जानते हैं, और प्लस इसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? टैब के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसको टैब भी बोला जाता है, और कभी कभी इसको मेनू बार के नाम से भी बोला जाता है। कोई दिक्कत? और सबसे जो नीचे वाला हिस्सा दिया है, जिसमें ये आपको शो करके दिखा रहा है कि आपकी पेज की साइज क्या है और आपने कितना लाइन वगैरह लिया है, तो इसका नाम होता है स्टेटस बार। क्या नाम होता है? स्टेटस बार। किसी को कोई दिक्कत? दोनों नाम से जाना जाता है। टैब भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, मेनू बोलेंगे तभी भी गलत नहीं है। अरे कोई एक व्यक्ति होता है, उसका दो नाम होता है, उर्फ लगा के बोला जाता है, बस वही है। ठीक है, उसका उपनाम है। ठीक है, तो इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानेंगे। देखिए, जो सबसे जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम जानते हैं किस नाम से? स्टेटस बार के नाम से। ये हमारा स्टेटस बार होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का स्टेटस बार उस पेज के बॉटम में होता है, और टास्क बार के जस्ट ऊपर ही होता है। ये मत कहिएगा कि नीचे होता है। नीचे मतलब किसके नीचे? तो कोई सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है, तो उस सॉफ्टवेयर का जो सबसे बॉटम वाला एरिया है, यानी कि टास्क बार के जस्ट ऊपर, हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टेटस बार शो करके दिखाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन रहा किसका? नोटपैड। अब चलिए, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, एक पट्टी बना लीजिए ऐसे, और इसका नाम लिख लीजिए अनटाइटल नोटपैड, और इसका नाम दे दीजिए मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन। जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको अलग अलग, आप इसको बना लेंगे तो वैसे सही रहेगा। जैसे देखिए, ये वाला ऐसे जो है, देखिए यहां से यहां तक एक बॉक्स बना लीजिए, और इसमें लिख लीजिएगा अनटाइल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। तो इसका नाम हम क्या देंगे? बोलिए, इसका नाम हम क्या देंगे? अनटाइटल है ये। अभी मैंने बताया सबसे टॉप में है, तो टाइटल बार के नाम से जानेंगे। इसको टाइटल बार बोलेंगे ना, क्योंकि पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में है, टॉप में है, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर बना करके इसका आप लिख लीजिए नाम टाइटल बार। क्या क्या पाया जाता है? तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन पाया जाता है, इसका नाम लिख लीजिए। और ये नाम लिख लीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, और बीच में लिख लीजिएगा टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। फिर यहां से लेकर के यहां तक इस तरीके से एक लाइनिंग टाइप का बनाइएगा, और इसका नाम दे दीजिएगा मेनू बार। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? अब इस तरीके से फिर आप एक लाइनिंग बना लीजिएगा, और यहां से लेकर के यहां तक लिख लीजिएगा जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे पेज की साइज इसमें मस्ट है, पेज की साइज आप इसमें टाइप कर लीजिए। अब इसका नाम दे दीजिएगा क्या? स्टेटस बार। इस तरीके से बनाइए। इसका नाम हो जाएगा टाइटल बार। ये हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, नोट करिए इसको, टाइटल बार। ये टाइटल बार हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये लिख लीजिएगा, इसका नाम होता है मेनू बार। क्या नाम होता है? मेनू बार। मेनू बार हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम लिख लीजिएगा
स्टेटस बार। और इसको एक ऐसे स्लैश करके लिख लीजिएगा, इसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं, मेनू बार को टैब के नाम से भी जाना जाता है। इसको बना के लिख लीजिए और ये लिख लीजिएगा तीनों, इसका नाम क्लोज हो जाएगा, इसका नाम मैक्सिमाइज हो जाएगा, इसका नाम मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज लिख लीजिएगा, हो जाएगा। ऐसे जल्दी से बनाइए। अब देखिए, अभी मैंने आपको केवल नोटपैड का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, व्यू मेनू है और हेल्प मेनू है। तो इसमें चूंकि आज की क्लास में केवल फाइल मेनू के बारे में बता दे रहे हैं और फाइल मेनू का प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अगर हम फाइल मेनू के बारे में बात करें तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए, पहला दिया है न्यू, उसके बाद से न्यू विंडो, फिर ओपन है, फिर सेव है, सेव एज है, पेज सेटअप है, प्रिंट है और एग्जिट। तो न्यू का क्या प्रयोग होगा? न्यू का मतलब ये है कि जैसे हम नोटपैड के पेज पे मान के चलिए कि मैंने कुछ टाइपिंग किया है और पुनः हमारे दिमाग में आइडिया है कि काश मतलब एक नया पेज हम ले लेते, इसके लिए कंट्रोल प्लस यानी कि न्यू पेज हम दे सकते हैं। जैसे अभी तो इसमें हम कुछ टाइपिंग तो किए नहीं है, तो इसको तो हम न्यू बोल सकते हैं ना। जब टाइपिंग कर देंगे तब तो ये ओल्ड हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर दिया गायत्री कंप्यूटर, और मान के चलिए कि इस पेज को, अब चूंकि ये पेज हमारा ओल्ड हो गया, ओल्ड हो गया ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज आ जाए। तो इसी के लिए या तो आप फाइल पे जाकर के न्यू पे क्लिक करिए, या तो आप कंट्रोल प्लस एन बटन प्रेस करिए, दोनों आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। कंट्रोल एन दबाइए, नहीं तो इसमें जाकर के क्लिक करिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन ही दबा दिया। तो जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे तो ये पूछेगा कि क्या जो आपने टाइपिंग किया उसको आप सेव भी करना चाहते हैं। हो सके कि आपका डेटा महत्वपूर्ण हो और हम उसको लॉस कर दें, इसलिए नया पेज लेने से पहले अगर डेटा को सेव करना चाहते हैं तो सेव करिए, और नहीं सेव करना तो डॉट सेव पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपको खुल करके मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका न्यू का मतलब न्यू का यूज होता है। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है न्यू विंडो। क्या लिखा? न्यू विंडो। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। याद करिए, इसके पहले भी शॉर्टकट की के बारे में आपको बताया गया है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? न्यू फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटपैड में आते हैं तो इसका प्रैक्टिकल ये है कि आप एक नया विंडो इंसर्ट कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक तो विंडो आपके सामने खुला ही है, आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा विंडो खुल जाए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन दबाने से कई सारा विंडो आप ओपन कर सकते हैं। देखिए, बस कंट्रोल शिफ्ट एन, एक और विंडो आ गया। पहले क्या था? एक था, आपका एक हो गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट एन, आपका एक हो गया। कहाँ तीन को दिख रहा है? मैंने तीन को नहीं है, तीन को है, देखिए। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए, फिर देखिए चौथा नंबर का ही आ गया। इस तरीके से एक से ज्यादा जब भी आपको विंडो लेना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करना होता है। जितने बार कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे उतने बार ये पेज आपको मिलता जाएगा। देखिए देखिए 5 विंडो ओपन होगी। पहले तो एक ही विंडो था ना, क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज करते जाइए, बस सिंगल विंडो रहेगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला यहाँ पे लिखा है ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि अगर पहले से आपने नोटपैड पे कोई डेटा बना करके सेव किया है, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ओ बटन आपको प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस ओ। अभी मैंने एक्सटेंशन नेम के बारे में लिखवाया है ना कि इसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। तो नोटपैड का यही सिंबल है, देखिए इसी से हम पहचान करेंगे कि नोटपैड पे डेटा बना होगा। पेज टाइप का कुछ बना होगा, ठीक है ना, जैसे नोट्स टाइप का नहीं होता है कॉपी टाइप का, वैसे ही पेज टाइप का बना होगा। ये इसका सिंबल है पहचानने का कि नोटपैड का डेटा बना होगा, नोटपैड की फाइल है ये। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जैसे देखिए ये जीआईटी वाला फोल्डर है, जीआईटी वाला जो फाइल है, अब ये भी नोटपैड पे ही बना है क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख रहा है ना। अब जैसे ही यहाँ से ओपन करेंगे तो क्या बना है, तो जो बना है आपके सामने आ गया। क्या इसको मैंने टाइपिंग किया है? तो पहले से अगर जो बना रहेगा आप उसको आसानी तरीके से कंट्रोल प्लस ओ बटन दबा करके आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन का यूज होता है। अब अगला क्या दिया है?
अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका सेव। तो सेव का प्रयोग आपको पता ही है, डेटा को सेव करने के लिए करते हैं। जैसे विंडो प्लस आर मैंने दबा दिया और यहाँ से हम नोटपैड ओपन कर दिए। अब यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने टाइप कर दिया पडरौना कुशीनगर, पडरौना कुशीनगर। क्या इस डेटा को हम कोई लोकेशन दे करके सेव करेंगे ना, कि वैसे ही छोड़ देंगे? वैसे ही छोड़ देंगे तो ये डेटा हमारा प्रॉपर दिखेगा। तो इसको हम भविष्य के लिए सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यस बटन दबाते हैं। किसके लिए? सेव के लिए। अब जैसे ही कंट्रोल यस दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल यस दबाएंगे, तो यहाँ पे लेकर के आ जाएगा .txt। ये है क्या? ये है क्या? .txt है क्या? अभी मैंने लिखवाया है इंट्रोडक्शन में, ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। तो ये एक्सटेंशन हम इसको बोल सकते हैं ना। हर एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम बिल्कुल अलग अलग होता है। देखिए, नोटपैड पढ़ेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम अलग होगा, MS वर्ड पढ़ेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम अलग होगा, एक्सेल पढ़ेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम अलग होगा, MS पेंट पढ़ेंगे तो उसका भी एक्सटेंशन नेम अलग होगा। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? अलग अलग होता है। वो तब पता चलता है जब हम डेटा को सेव करने जाते हैं। तो वही यहाँ पे .txt लिख करके आया है। मतलब ये बताया जा रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का आपका डेटा है, लेकिन आप सेव किस नाम से करना चाहते हैं वो नाम इसमें टाइप कर दीजिए। अब सबसे पहले इसमें नाम देने से पहले उसको रखना कहाँ चाहते हैं? उसको रखना कहाँ चाहते हैं? जैसे मान के चलिए कि घर में हम जाते हैं, तो अगर मार्केट से कोई सामान लेके जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं सामान कहीं फेंक देते हैं। उसको एक प्रॉपर लोकेशन देते हैं ना, कि अगर मैंने चीनी लाया तो चीनी के डब्बे में रखेंगे, अगर मैंने दाल लेके आया तो दाल के डब्बे में रखेंगे, अगर मैंने जो है सूजी लेके आया तो सूजी वाले डब्बे में रखेंगे, अगर मैंने चावल लाया तो चावल के डब्बे में रखेंगे। उसका एक प्रॉपर लोकेशन देते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से आपको भी अपने डेटा को क्या करना है? लोकेशन के हिसाब से सेव करना है। तो पहले इस डेटा को सेव करने से पहले वो लोकेशन आप चूज करिए जहां पे आपको सेव करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन ले लिया कि मैं सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। अब चलिए, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो नाम क्या देना चाहते हैं? तो नाम तो कुछ देना पड़ेगा ना, वैसे तो है नहीं कि हम रख देंगे उसको। तो यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए। जैसे मैंने जो है, मैंने ऐसे ही कुछ नाम दे दिया 4 टाइम R और मैंने सेव कर दिया। अब ये डेटा हमारा सेव हो गया। पर दिखेगा कहाँ पे? कहाँ पे दिखेगा? डेस्कटॉप पे। देखिए, अब यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है 4 टाइम। इसको ओपन करिए, इसमें वही डेटा मिलेगा जो आपने सेव किया था। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या दिया है? अगला लिखा है सेव एज। क्या लिखा है? सेव एज। अब देखिए, पहले तो आपने लिख करके सेव किया था पडरौना कुशीनगर, फिर आपके दिमाग में आइडिया आ रही यार गलती मैंने फाइल सेव कर दिया, उसमें गायत्री इंस्टीट्यूट भी लिखना चाहिए था और ये लिखना मैंने भूल गया, केवल पडरौना कुशीनगर लिख करके मैंने सेव कर दिया। तो इसमें दोबारा चेंजिंग करना चाहेंगे आप ना? तो दोबारा जब चेंजिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, पडरौना से पहले इसमें अपने इंस्टीट्यूट का आप नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? अभी तो पहले मैंने केवल पडरौना कुशीनगर लिखा था, लेकिन अलग से मैंने क्या कर दिया? अपने संस्था का नाम मैंने जोड़ दिया। तो इसको दोबारा सेव करना पड़ेगा ना। तो दोबारा सेव करने के लिए या तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस बटन दबाइए, या फाइल मेनू पे आकर के यहाँ से सेव एज का ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो चूंकि देखिए, कंप्यूटर पढ़ने का मतलब, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको शॉर्टकट की के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप फोटो बनवाने जाते हैं या कोई भी अपना पर्सनल यूज के लिए कोई वर्किंग करवाने जाते हैं, मान के चलिए कि साइबर कैफे पे, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी काम को आसान करता है। यही है ना? लेकिन अब आसान करता है, अब जहां पे हम ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे उससे बेहतर है कि हम शॉर्टकट की से अपना काम निपटा देंगे जल्दी से। टाइम लगेगा, तो हमारे काम को आसान करता है कंप्यूटर, लेकिन उससे भी आसान अगर आपको करना है तो शॉर्टकट की हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। नोटपैड का शॉर्टकट की क्या होता है मैं पूरा लिखवाऊंगा, MS वर्ड का शॉर्टकट की क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन हर सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका टैली में शॉर्टकट की काम कर रहा है वो नोटपैड में भी काम करे। इन केस हो सके कि कुछ शॉर्टकट की आपका मैच करे, लेकिन पूरा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो अलग है और ये सॉफ्टवेयर आपका अलग। ठीक है ना? तो कंप्यूटर आज ये समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा शॉर्टकट की पे आप डिपेंडेंट रहिए। वो तो इजी है कि अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद है तो फाइल पे जाइए और सेव एज करिए। समझ में आ रहा है ना? वो आपके हेल्प के लिए दिया है, लेकिन अधिकतर शॉर्टकट की का ही आप इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस
यस बटन दबाएंगे, देखिए ये बताएगा कि पहले आपने डेटा कहाँ पे सेव किया था, अब आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यस, देखिए बता रहे कि पहले आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था और किस नाम से, 4 के नाम से सेव किया था। अब कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो अब मैंने बता दिया कि नहीं, अभी भी हम वही डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं। तो कहेगा तब ठीक है, नाम तो चेंज करिए, तो यहाँ पे नाम कुछ अलग दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दीजिएगा। सेव एज करते समय हमको नाम भी चेंज करना होता है, लोकेशन आप वही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बस सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अगर आप इसको ओपन करेंगे तो केवल GIT नहीं दिखेगा, केवल पढ़ना कुशीनगर दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेव एज किया है, और देखिए इसका अलग एक फाइल बन के आपके सामने आ गया है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें मिलेगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पडरौना कुशीनगर। दोनों में अंतर समझ में आया? तो कंट्रोल यस करना पड़ता, अगर कंट्रोल यस करेंगे तो उसी में जाके सेव हो जाएगा, लेकिन सेव एज आपको समझना है ना, हमको तो सेव एज समझाना है ना। अगर कंट्रोल यस दबाएंगे तो उसी में जाके वो डेटा आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको सेव एज समझाना। सेव एज का मतलब दोबारा से अगर आपने कोई एडिटिंग किया तो उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, अगर कंट्रोल यस दबा देंगे तो उसी में सेव हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या समझाना था, सेव एज के बारे में समझाना था। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका पेज सेटअप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेज सेटअप, नोटपैड में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेज सेटअप, क्योंकि कोई भी डेटा का आप प्रिंट करते हैं और अगर पेज की सेटिंग बढ़िया नहीं है तो पता ये चलता है कि जो डेटा आपका 2 पेज में प्रिंटिंग निकलना था वो सीधे 4 पेज खींचता है। सही है कि गलत है? और ऐसे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके पास पेज उतना ज्यादा नहीं है तो फिर प्रिंटिंग में आपके सामने दिक्कत आ जाती है। तो किसी भी डेटा को आपको प्रिंट करना हो मतलब उससे नहीं है, पहले तो ये है कि आप उस डेटा को प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग आप प्रॉपर करिए। क्योंकि पेज की सेटिंग आप प्रॉपर कर लेंगे तो हो सके कि जो आपका डेटा 2 पेज में आ रहा था वो 4 पेज में ना जाए, उसके अंतर्गत ही पेज आपका प्रिंट आउट निकल जाए। तो इसके लिए हम पेज को सेटलमेंट करते हैं। पेज में क्या क्या आएगा, पेज की ओरिएंटेशन आप क्या लेना चाहते हैं। अब मान के चलिए आप रिज्यूम प्रिंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो रिज्यूम को हम पोर्ट्रेट बनाते हैं कि लैंडस्केप बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाते हैं कि वर्टिकल बनाते हैं? नहीं समझे। वर्टिकल का मतलब देखिए, वर्टिकल का मतलब इस तरीके से और हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, ऐसे ही होता है ना पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट ही तो हम प्रिंट निकालते हैं, लेकिन आपने एक चीज और भी देखा होगा, जो आपका जो है जो इंतखाब निकलता है जिससे ये पता चलता है कि पापा के नाम से कितना खेत है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वो वर्टिकल नहीं होता है। या बहुत सारा सर्टिफिकेट मिलता है, आपने देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल बहुत कम ही होता है। तो पेज की सेटअप में सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि आप जो डेटा का प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि जो डेटा आपका जो है पोर्ट्रेट में करने पे 2 पेज में आ रहा था, वही लैंडस्केप में करेंगे तो हो सके एक पेज में निकल जाए। बोलिए, तो पेज की ओरिएंटेशन मायने रखता है कि नहीं रखता है? और दूसरी चीज की पेज की मार्जिन आप कितना लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रिंट निकालते हैं तो इसमें से इतना इतना बेवजह का जगह छूट जाता है और बीच में यहाँ से प्रिंटिंग देता है। सही कि गलत है? लेकिन इतना स्पेस हम क्यों देंगे, उसको हम रिक्वायरमेंट क्यों रखेंगे? पता चले कि इतना स्पेस हम दे रहे हैं और जो डेटा हमारा 4 पेज का है सीधे 10 पेज में जा रहा है, तो इतना स्पेस अगर हम कम करेंगे तो ना एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? तो इसको पेज की मार्जिन बोला जाता है। यही सब सेटअप करने के लिए नोटपैड की पेज पर हम पेज सेटअप का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ डेटा आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि नोटपैड से 5 पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की मैंने बताया था, तो यहां से हम नोटपैड से ही 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ से नोटपैड से हम 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं, क्योंकि अब टाइप टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा ना, इसके लिए हम यहाँ से टाइप कर ले रहे हैं। कॉपी कर लेते हैं और अपनी नोटपैड के पेज पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V। अब देखिए ये पेज पे इतना सारा डेटा आ गया। अब चलिए अब यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले फाइल टैब में और यहाँ पे आ जाइए पेज सेटअप पे। देखिए पूछ रहा है पूरा डेटा। पहला कह रहा है कि बताइए कौन सी पेपर की साइज आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। पेपर की भी साइज अलग अलग होता है, A4 साइज होता है, लेटर साइज होता है, A3 साइज होता है, B4 साइज होता है, लीगल साइज होता है, तमाम प्रकार की पेज की साइज होती है। लेकिन पेज की साइज अधिकतर आपने देखा होगा कि A4 साइज ज्यादा सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेज की साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्शन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 साइज। अब चलिए अब पूछ रहा है कि लैंडस्केप में करना चाहते हैं कि पोर्ट्रेट में,
तो पहला क्या दिया है, पोर्ट्रेट में ऐसे ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सिंपल। अगर आप लैंडस्केप में करेंगे तो देखिए अब स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, अंतर समझ में आया। अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो इस तरीके से लंबवत में आपको दिखेगा, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, और वही लैंडस्केप में करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब चलिए, अब पूछ रहा है कि इतना मार्जिन आपका ऑलरेडी पहले से मैचिंग किया गया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाता तो थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छा लगता, या राइट साइड से थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाता तो थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छा लगता। तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर दीजिए। लेफ्ट में मैंने यहाँ से 0.5 को हटा करके यहाँ पे मैंने 2 भर दिया, 2 नहीं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, देखिए कम हो रहा है। फिर यहाँ पे आ जाइए राइट में, और यहाँ पे मैंने भर दिया 2। देखिए इतना इतना स्पेस छोड़ दिया दोनों साइड में। अब नीचे से भी चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस छोड़ करके आ जाए। देखिए अधिकतर प्रिंटिंग करते समय आपने देखा होगा कि कुछ मैटर आपका कट जाता है, ऐसा दिक्कत आती है। तो इसके लिए पेज सेटअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे नीचे से हम कितना छोड़ना चाहते हैं, तो नीचे से मैंने यहाँ पे 0.5 को हटा करके मैंने यहाँ पे ले लिया 2, तो नीचे से भी इतना कम हो गया, सॉरी टॉप से भी कम हो गया। अब बॉटम से करना चाहते हैं तो बॉटम पे भी कुछ नंबर दे दीजिए। देखिए अब ऐसे प्रिंटिंग आसानी से निकल जाएगा अगर कम डेटा है तो। बोलिए सही है। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहे हैं हेडर और फूटर के बारे में। तो हेडर और फूटर का मतलब आपको पता होना चाहिए। हेडर का मतलब पेज के ऊपर, जो पेज के टॉप में जो हम हेडिंग देते हैं, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हेडर के नाम से जाना जाता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई लेसन लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के नाम से, तो हेडर तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं ना। और फूटर में क्या होता है, तो फूटर में पेज नंबर लिख सकते हैं, या किसके माध्यम से वो लिखा गया उसका नाम लिख सकते हैं, ऑथर का नाम लिख सकते हैं, राइटर का नाम लिख सकते हैं। यही तो फूटर में होता है। तो हेडर का मतलब पेज के जो टॉप में हम हेडिंग देते हैं, और फूटर का मतलब, फुट का मतलब पैर, यानी कि पेज के बॉटम में जो हम हेडिंग देते हैं। हेडिंग दे दीजिए, पेज नंबर दे दीजिए, ऑथर का नाम लिख दीजिए, राइटर का नाम लिख दीजिए, वही तो होता है। तो यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे लेसन 1 लिखा हुआ है हेडर में, यहाँ पे हम केवल लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मान के चलिए कि इसके बारे में अगर कोई पढ़े तो उसको ये पता चल जाए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। इतना लिखने के बाद यहां तक कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई प्रॉब्लम, पीछे सबको समझ में आया है। चलिए इतना करने के बाद बस आपको यहाँ से ओके कर देना। आप सोचेंगे सर आपने बहुत कुछ बताया लेकिन इसका कुछ प्रूफ तो मिला ही नहीं, तो अभी नहीं दिखेगा। जब Ctrl+P बटन दबाएंगे, क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो जब डेटा को प्रिंट करते हैं तो आपका प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ जाता है ना, कि किस प्रिंटर से प्रिंट आउट आपको देना है। तो अभी इस जो है सिस्टम से तो कोई प्रिंटर जुड़ा नहीं है, इसलिए प्रिंटर का नाम यहाँ पे नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, अगर आपके कंप्यूटर से कोई प्रिंटर नहीं जुड़ा है तो वो डेटा आपका पीडीएफ के रूप में सेव होता है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में आप प्रिंट आउट अपना निकालते रहिए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे प्रिंट पे क्लिक किया, देखिए पीडीएफ आ गया। कह रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैंने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप। और किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर के नाम से सेव करना चाहते हैं। कोई दिक्कत, बस आप इसको सेव कर दीजिए। अब क्या फायदा होगा, तो आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे पीडीएफ बना, किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। अब इसको ओपन करिए, देखिए सबसे टॉप में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और सबसे नीचे पेज नंबर 1। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम डेटा का प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो आप लैब में जाइए, पहले इतना पूरा प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है, उसके बाद से हम इसको लिखवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, हो जाएगा ना प्रैक्टिकल।